हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम्स है और यहाँ पर कॉलम 1 के अंदर आपके पास में कुछ इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं और कॉलम 2 के अंदर ये दिए हुए हैं, इनके ऊपर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में दिया हुआ है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए के बारे में, जिसके अंदर दिया हुआ है NaCl और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है आपके पास में, कि वो जो आपके पास में ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस आयन, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड आयन इन इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉल्यूशन, है ना। तो उन्हों हम क्या बोलते हैं, हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। जबकि आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो क्या हो जाते हैं, 100% क्या हो जाते हैं आपके पास में, डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कर उनको बोलते हैं, ये करते हैं प्रोड्यूस्ड आयंस इन only solution in only solution in only solution, but can't in produce ions in pure liquid फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर मैं उनको प्योर लिक्विड फॉर्म में रखता हूं तो वो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, वो आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट उनको बोलते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, कांट 100% डिसोसिएट। ठीक है, तो ये आपके पास में 5% से लेकर आपके पास में 50% तक डिसोसिएट होते हैं, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होते हैं, 0% क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं, मतलब आपके पास में आयन प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो NaCl होता है वो आपके पास में Na+ और Cl- में हो जाता है, किसके अंदर आपके पास में एक्वस फॉर्म में भी आपके पास में ऐसा रहता है। और जैसे ही इनको अगर मैं क्या करता हूँ, NaCl लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, NaCl लिक्विड फॉर्म में, तो ये लिक्विड फॉर्म में ऐसे नहीं रहता है, ये आयंस की फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसका जो आपके पास में सॉल्यूशन होता है, लिक्विड आपके पास में लिक्विड फॉर्म या मोल्टन फॉर्म बोल दो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Na+ आयन एंड Cl- आयन। ठीक है, तो एक की आपके पास में करेक्ट मैचिंग हो जाएगी P एंड Q। तो यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं, तो ए की करेक्ट मैचिंग हो गई, P एंड Q हो गई। ठीक है, अब आपके पास में बात करते हैं HCl की। तो HCl भी आपके पास में क्या है, एक आपके पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है, तो ये भी क्या होता है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। बट हम अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर मैं HCl लिक्विड बोलता हूं तो ये मोलिकुलर फॉर्म में रहता है, ये आपके पास में इस फॉर्म में नहीं रहता है कि H+ और Cl- की फॉर्म में नहीं रहता है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जो बी का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा एंड R हो जाएगा। इसी तरीके से एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये क्या है आपके पास में, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है, ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो सी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक S हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अगर प्योर फॉर्म में ले लिया जाए, CH3 आपके पास में COOH ले लिया जाए लिक्विड फॉर्म में, तो ये भी आयन नहीं बनाएगा, ये इस तरीके से नहीं रहता है COO-
और क्या नहीं रहता है, H प्लस फॉर्म में नहीं रहता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो क्या हो जाएगा, S एंड R आंसर हो जाएगा। जबकि अगर ये बात करते हैं तो ये तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स आयन होता है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इन वाटर के अंदर, ये आपके पास में इस फॉर्म में रहता है, Cr क्या रहता है, NH3 होल 3 डॉट Cl3, और ये इस फॉर्म में रहता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो डी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।